नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कहानी का अंतिम भाग। निधि अपने मायके आ गई। अपनी बहन, मम्मी पापा, भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। लेकिन पहले की तरह निधि ने चहकना छोड़ दिया था। निधि की छोटी बहन बार बार निधि की सास और अपने जीजाजी के बारे में पूछती, तो निधि ने कहा, सासू माँ तो बस कैसी है मैं तुझे बता नहीं सकती, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। और तेरे जीजाजी संजय, वो निहायती मगरूर किस्म के इंसान हैं। उन्हें मुझसे बात तक करना पसंद नहीं है। घर पे फ़ोन भी नहीं है और न उनका मेरे लिए कोई पत्र आता है। निधि ने पीसीओ वाला किस्सा भी बताया। निधि की मम्मी ने कहा, बेटा शुरू शुरू में होता है, क्या पता वो भी तुझसे बात करने में शर्माता हो। निधि बहुत उदास रहती, कहती कि पता नहीं कहाँ शादी हो गई मेरी। वहाँ ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट रहा हो, मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया हो, जिसे बस घर के काम करने के लिए ही बाहर निकाला जाता है, जिसकी ना कोई इच्छा हो ना कोई मांग हो। बस वहाँ मुझे एक कैदी की तरह महसूस होता है। निधि के मम्मी पापा समझाते कि अभी शादी हुई है, ऐसा ही लगता है शुरू में, फिर सब सही हो जाता है। और एक बार संजय को क्वार्टर मिल गया तो तुम्हारा वहाँ अपना घर होगा। पति के साथ रहने से ही ससुराल में अच्छा लगता है, वरना सभी को ऐसा ही लगता है। और वो संजय के मम्मी पापा है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। निधि ने कहा, नहीं माँ, संजय का व्यवहार भी बहुत अलग है। मेरे लिए अगर घर में कोई अच्छा है जो मुझे समझता है, वो संजय का भाई अजय है। उनसे ही घर में मेरी दो चार बातें हो जाती है, वरना सासू माँ तो डांटती ही रहती है, कहती है ये रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। भला बिस्किट खाने की भी कोई रिवाज बनती है, पर नहीं, उन्हें तो अपना हुक्म चलाना है। निधि के मम्मी पापा तो इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर ही रहे थे कि उधर अजय ने अपने भैया को निधि के घर के नंबर दे दिए थे। और अगले दिन ही संजय का फ़ोन निधि के घर आया। अब संजय को जैसे ही दिन में समय मिलता, संजय तुरंत निधि को कॉल कर लेता। निधि ने कहा भी कि मैं घर आ गई हूँ, तो यहाँ मुझसे फ़ोन पे बात क्यों कर रहे हो? ससुराल में थी तब तो एक बार भी हालचाल नहीं पूछा, ना कभी पत्र, ना ही कभी फ़ोन। तब संजय ने समझाया कि मम्मी को बुरा लगता फिर मैं अगर तुम्हारे लिए लिखता तो। और रही फ़ोन की बात, तो अब घर जाओगी तो वो भी होती रहा करेगी। निधि अब खुश रहने लगी। सारे दिन घर में संजय की बातें होती, चाहे वो खाने के बारे में या संजय की कोई खास पसंद। निधि अब संजय को जानने लगी थी, मानो अब निधि को संजय से प्यार हो गया था। निधि के मम्मी पापा को भी अब आधी चिंता से मुक्ति मिली थी। निधि ने संजय की पसंद का खाना पकाना भी सब सीख लिया था। निधि ने अपनी मम्मी को बताया कि संजय ने कहा है कि क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दिया है, शायद अब मिल जाएगा। पर मम्मी, मेरा सामान तो सारा घर में निकाल लिया है, अब मैं वहाँ क्या लेकर जाऊँगी? और मेरा दहेज सारा श्वेता दी की शादी के लिए रखवा दिया है। तब निधि की मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कम से कम साथ तो जाओ। तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कीमती नहीं है वो सामान, वो तो और भी आ जाएगा। तुम चिंता ना करो मेरी प्यारी बच्ची, बस खुश रहो। निधि मुस्कुराई। सच में सही कहती हो मम्मी। निधि को 1 महीना हो गया था मायके आए हुए। अब ससुराल से भी फ़ोन आ चुका था, इसीलिए निधि ने तैयारी की और ससुराल वापस आ गई। निधि घर में सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। निधि को आए हुए 2 ही दिन हुए थे कि घर पे फ़ोन लगाने वाला आया, तो सासू माँ सुनीता जी को जैसे ही पता लगा तो उन्होंने उसे घर के बाहर से ही वापस भगा दिया कि नहीं, हमें कोई डब्बा नहीं लगवाना, और घर में किसी को नहीं बताया। इस बार संजय ने अपने पिता को कहा कि फ़ोन लगवा लो घर में, मैं पैसे भेजता हूँ। तो 2 दिन बाद फिर फ़ोन लगाने वाला आया। तब सुनीता जी कहने लगी, बहू, तुम्हें पता था क्या घर पे फ़ोन लगेगा?
किसने कहा कि फ़ोन लगवाना है? मैंने पहले भी इसे वापस भेज दिया था। घर में बहन की शादी सर पे है और ये बेवजह की फिजूल खर्ची की जा रही है। तब संजय के पापा ने कहा कि अरे भाई, तुम फ़ोन लगाओ। और आखिर सुनीता जी के ना चाहते हुए भी घर पे फ़ोन लग गया। अब निधि की संजय और मम्मी पापा से रोज बातें होने लगी। सुनीता जी बहुत नाक भों चढ़ाती, लेकिन निधि को कुछ सुकून के पल मिलने लगे थे। कुछ दिनों बाद संजय छुट्टी आ गया और श्वेता की शादी बहुत धूमधाम से हुई। संजय और निधि अब खुश रहने लगे थे, एक दूसरे को जानने लगे थे। निधि ने फिर पूछा कि क्वार्टर कब तक मिलेगा। तब संजय ने बताया कि क्वार्टर तो मिल गया है, लेकिन वहाँ थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ी मरम्मत। बस मैं यहाँ से जाते ही जो तनख्वाह मिलेगी तो कराता हूँ। अभी तक तो जो था श्वेता की शादी में खर्च हो गया। अब वहाँ सब काम होते ही 2-4 हफ्ते में मैं तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। संजय की छुट्टियाँ खत्म हुई और वो चला गया। अब निधि अपना समय घर के काम और सिलाई बुनाई करने और किताबें पढ़ने में लगाती। अब उसे सुनीता जी की बातों से इतना बुरा नहीं लगता था। अजय निधि को ज़रूरत की सारी चीज़ें लाकर देता था। एक माह बाद संजय ने अपने घर वालों से बात की कि निधि को यहाँ भेज दो, अजय छोड़ जाएगा। बस सासू माँ के तो रोम रोम में आग लग गई। उसने संजय को साफ मना कर दिया, अभी तो तेरी बहन की शादी हुई है, श्वेता यहाँ से गई है, तेरे पापा बीमार हो गए हैं और तुझे अलग घर बसाने की लगी है। घर खर्च कैसे चलेगा? जो था हमारे पास हमने श्वेता की शादी में खर्च कर दिया और तेरी ये फिजूल खर्ची यहाँ फ़ोन लगवा दिया और अब अपनी बहू को अपने पास बुलाएगा। नहीं, निधि यहीं रहेगी। संजय अपनी मम्मी को कुछ ना बोल सका। निधि सब सुन रही थी, लेकिन कुछ कह ना सकी। अब निधि की हिम्मत टूट गई थी। निधि अब फिर बहुत उदास हो गई। निधि ने संजय से पूछा भी, तब संजय ने मना कर दिया कि नहीं, घर वालों ने मना कर दिया तो मैं कैसे उनके खिलाफ जा सकता हूँ। तुम्हें कुछ दिन और वहाँ रहना होगा। मेरे घर में तुम्हें कोई परेशानी है क्या? निधि ने कहा, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ और मैं लगाना भी नहीं चाहती। निधि को कुछ दिनों में पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो सुनीता जी के साथ डॉक्टर के गई। वहाँ पता चला कि निधि प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि ज़्यादा मेहनत के काम नहीं करने हैं, फल और जूस ज़्यादा पीना है और ये कुछ दवाई लिखी है मैंने, ये समय पर खानी है। सुनीता जी ने कोई दवाई नहीं ली और कहा कि ये तो रुपए बनाने के लिए लिख देती हैं, दवाइयों की आदत पड़ जाती है और बच्चे पर गलत असर पड़ता है, इसीलिए दवाइयाँ नहीं लेंगे। चलो अब घर चलते हैं। निधि ने संजय को अपने आने वाले बच्चे के बारे में बताया तो संजय बहुत खुश हुआ। उसने अजय को भी कहा कि अपनी भाभी का ख्याल रखे, घर में फल और जूस खत्म नहीं होने चाहिए। निधि को लगा भी कि अब तो सभी लोग बहुत ख्याल रखेंगे मेरा। लेकिन सुनीता जी तो अजय के फल लाने पर एक बार इतना गुस्सा हो गई कि कहने लगी, तुझे किसने कहा फल लाने के लिए? हमने भी 4 बच्चे पैदा किए थे, जो डॉक्टर बोलेगा वही खाना है क्या? रोटी खाओ, घर का खाना खाओ और काम करे, उसी में सबसे ज़्यादा सेहत है। और हमारे यहाँ रिवाज नहीं है फल खाने की, और ये नए नए खर्चे ना बढ़ाओ। अजय को कुछ बोलने ही नहीं दिया। अजय चुपचाप अपने कमरे में आ गया। निधि ने अपनी मम्मी को ये बात बताई कि आप नानी बनने वाली हो। निधि के घर वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने निधि को मायके बुलाने के लिए पूछा तो सुनीता जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी नहीं जा सकती, इतनी दूर जाने में बहुत परेशानी होगी, कुछ समय बाद में चली जाएगी। निधि के घर से कुछ दिनों बाद एक कोरियर आया। निधि ने जब खोलकर देखा तो निधि की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत रोई। मम्मी पापा को बिना बोले सब कैसे पता चल जाता है?
उसमें कुछ पैसे भी थे जिनसे निधि अपनी दवाइयाँ मंगवा लिया करती। 2 माह बाद निधि अपने मायके चली गई। वहाँ निधि का सब लोग बहुत ख्याल रखते। निधि के लिए फल जूस सब घर में हमेशा होता। संजय को कुछ दिन की छुट्टियाँ मिली। उसे पता चला निधि अपने मायके है तो वो भी निधि के घर ही आ गया। अब संजय भी निधि का बहुत ख्याल रखता। दोनों घूमने जाते। निधि के घर कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। शाम का वक्त था। सभी लोग साथ बैठे हुए थे। उनके बेटे की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी बहू के लिए बोल रहे थे कि शादी कोई सजा नहीं, वो तो एक घर से दूसरे घर को बसाना होता है। बहुएं कोई नौकर थोड़ी ना होती है जो बस काम करने के लिए ही आती है घर में। बहुओं से पहले भी तो घर के काम होते थे, तो बहुओं के आने के बाद सारी जिम्मेदारी उन पर क्यों डाल दी जाती है? हम सब मिलकर भी तो कर सकती हैं। हमने तो हमारी बहू को बहू नहीं बेटी ही माना है और उसी वजह से हमारी बहू सारे दिन हंसती रहती है, खुश रहती है और उन्हें देखकर हम भी खुश। संजय उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। तब तो संजय वहीं से छुट्टी काटकर ड्यूटी चला गया। फिर निधि भी बच्चा होने से पहले ससुराल आ गई। इस बार निधि अपने मायके काफ़ी समय रही। निधि के आने के एक दिन बाद ही श्वेता भी आ गई। सुनीता जी ने कहा, बेटा किसके साथ आई हो? श्वेता ने कहा, मम्मी मैं अकेले ही आई हूँ। मैं वो घर छोड़ आई, अब मुझे वहाँ नहीं जाना। उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी, जिसकी कमी मैंने वहाँ जाकर पूरी की। इसीलिए उस घर में मैं नहीं रह सकती। और श्वेता तेज तेज रोने लगी। सुनीता जी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बस रो मत तू, नहीं जाना कोई बात नहीं। निधि चुपचाप सब सुन रही थी। निधि को अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी कि अपनी बेटी का दर्द तो समझ आ गया और अपनी बहू का दर्द कभी नहीं दिखा। सुनीता जी ने निधि को कहा, जाओ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ चाय बनाकर लाओ मेरी बच्ची के लिए। निधि तो चली गई, लेकिन श्वेता तो घर में बस जमकर बैठ गई। श्वेता ने ससुराल जाने से साफ मना कर दिया। निधि ने एक बेटी को जन्म दिया। 2 महीने बाद संजय भी छुट्टी आ गया, लेकिन श्वेता अभी तक ससुराल नहीं गई। संजय ने श्वेता के ससुराल जाकर बात की तो श्वेता के पति ने बताया कि श्वेता कहती है, तुम अलग घर ले लो और हम दोनों साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती। मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम अलग घर लेते हो तो ही मुझे लेने आना। अब बताओ मैं मम्मी पापा को कैसे छोड़ दूँ? संजय उसकी बात से सहमत था। उसने घर आकर कहा कि श्वेता चलो तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ आता हूँ। श्वेता ने साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि सुनीता जी ने भी कहा कि मेरी बेटी नौकरानी नहीं है जो वहाँ दिन भर काम ही करती रहे। नहीं जाएगी श्वेता वहाँ। अगर उन्हें इस रिश्ते को बचाना है तो खुद आए लेने। तब संजय ने कहा कि वो यहाँ छोड़कर नहीं गया था, गलती श्वेता की थी। बिना किसी को बताए जो यहाँ चली आई। और घर में काम कौन नहीं करता भला? अपने घर में काम करने से नौकर नहीं बन जाते हैं। यहाँ निधि भी तो दिन भर घर का सारा काम करती है और वो एक ऐसे परिवार से यहाँ आई थी जहाँ एक गिलास तक नहीं उठाया था इसने, और यहाँ पर सारा काम उस पर डाल दिया गया था। तब सुनीता जी ने कहा, ये बहू की बात कहाँ से आ गई बीच में? तब संजय ने कहा, क्यों, कल को वो भी कहे कि मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ तो फिर आप क्या कर सकते हैं? वो भी यही शर्त रखती तो जो श्वेता ने रखी है। आखिर श्वेता को ससुराल तो जाना ही होगा। संजय के पापा ने भी यही कहा। हाँ बेटा, ससुराल तो जाना ही होगा। उस घर को अपना मानोगी तो वो लोग तुम्हारे अपने होंगे और उस घर का काम भी तुम्हारा ही होगा।
सुनीता जी चुप हो गई और अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। 1 माह बाद जब संजय की छुट्टियां खत्म हुई तो उसने अपने मम्मी पापा को कहा कि मुझे क्वार्टर मिल गया है और अब मैं अपने बीवी बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, वरना मेरे बच्चे की परवरिश मेरे प्यार के बिना होगी। मैं अपने बच्चे को मेरे आंखों के आगे देखना चाहता हूँ और आप हमारे साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं। सुनीता जी का चेहरा एकदम उतर गया। उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, हमारा तो घर ही खाली हो जाएगा फिर। संजय के पापा ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सुनीता जी पास ही खड़ी निधि को अपने गले से लगा लेती है और तेज तेज रोने लगती है। निधि भी बहुत दुखी हो गई थी। आज निधि को अपने पापा की कही हुई बात याद आ रही थी कि देख लो पापा, मैंने आपका सर नीचे नहीं झुकने दिया। आज मैंने हर परीक्षा पास कर ली है। मैंने ससुराल में 4 साल निकाले और कभी आप तक कोई शिकायत नहीं पहुंचने दी। और निधि अपने बेटे और पति के साथ अपनी सपनों की दुनिया बसाने चल देती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।